और पितारिया, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस अब कम आने लग गए हैं, लेकिन कम आने का मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। खतरा हमारे सामने अभी तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, और उस खतरे से अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के रोहतास नगर में एक सरकारी स्कूल का दौरा करने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को विरोध का सामना करना पड़ा। जावेद मंसूरी की खबर है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया की गाड़ी को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी ने दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर ऑडिट कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के मुद्दे पर सिसोदिया के खिलाफ नारे भी लगाए। सिसोदिया के साथ रोहतास नगर पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के रोहतास नगर में एक सरकारी स्कूल का दौरा करने दरअसल पहुंचे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और उसी वक्त की जरा तस्वीरें आप देखिए। वहां पर हाथों पर बैनर पोस्टर लिए बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, और वो किस बात का विरोध कर रहे थे? वो बात कर रहे थे जो अंतरिम रिपोर्ट की खबरें सामने आ रही थी कोर्ट की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि जब जरूरत दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर कम की थी, 4 गुने ज्यादा दाम बताए गए थे। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, फिलहाल जरा बताइए कि स्थिति क्या है? क्या वहां से मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं या अभी भी वहीं पर है? देखिए, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई दिनों से अलग अलग स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। आज बाबरपुर, करावल नगर, गोकलपुर में स्कूल जो नए बन रहे हैं वहां पर ये दौरा करने पहुंचे थे। रोहतास नगर में जैसे ही पहुंचे, रोहतास नगर में स्थानीय बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया की गाड़ी का घेराव किया। उसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। काफी देर तक ये घेराव चलता रहा। काले झंडे लेकर लगातार नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। गाड़ी के सामने लेट भी गए थे, लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को किसी तरह वहां से निकाला। तो बीजेपी लगातार ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुद्दे पर विरोध कर रही है। कल भी जंतर मंतर पर बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने विरोध किया है। इस विरोध को डिप्टी सीएम ने सख्त लहजे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो नए स्कूल बन रहे हैं उसका विरोध कर रही है। तो आप आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि जिस तरीके से ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है वो हर मोर्चे पर दिल्ली सरकार का विरोध करेगी। तो सड़क पर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही है, और उसी कड़ी में आज रोहतास नगर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घेराव किया गया। ये सुबह की बात है, और उनको वहां से फिलहाल पुलिस ने उनको निकाल दिया है। जी रही जरा आप साथ देखिए, इस घटना पर मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं ने स्कूल में तोड़फोड़ की, मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों, इंजीनियरों और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। बीजेपी को स्कूल बनने, पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है? जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, यहाँ मनीष सिसोदिया तो अपने ट्वीट में बकायदा ये कह रहे हैं कि गाड़ी के साथ तोड़फोड़ तो हुई, साथ ही साथ अंदर भी जाकर स्कूल के गेट को तोड़ा, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ हुई है। तो शायद जावेद तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जब डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया रोहतास नगर पहुंचे, कि स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उसी बीच बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां इकट्ठा हो गए, लगातार वो विरोध कर रहे थे। 2 दावे यहां सामने आए। बीजेपी का ये दावा है कि कोर्ट की जो अंतरिम ऑडिट रिपोर्ट, जिसका दावा बीजेपी कर रही है कि वो आ चुकी है, उस पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड उस वक्त पर यहां दिल्ली में की गई जब इसकी जरूरत इतनी नहीं थी। वहीं मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं बाकायदा ट्वीट करके कि जब वो पहुंचे रोहतास नगर के स्कूल में तो वहां पर बीजेपी जो है वो स्कूल बनने को रोक रही है, तोड़फोड़ स्कूल के अंदर हुआ है।
जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। जावेद, यहाँ मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि स्कूल में तोड़फोड़ की गई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, वहां जो लोग मौजूद थे, शिक्षक थे, उनके साथ बदसलूकी हुई है। देखिए, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि जब वो स्कूल का दौरा कर रहे थे तभी बीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल में घुसकर उन्होंने विरोध किया। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं अर्पिता कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मनीष सिसोदिया की गाड़ी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो अब ये आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी जहां वो कह रही है कि उसने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम इसे एक अलग तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल बनने का विरोध बीजेपी कर रही है। तो ये आमने सामने बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर है। बीजेपी ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का हवाला दे रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे स्कूल पर और स्कूल के स्टाफ पर, उनकी गाड़ी पर हमला बताया। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है। स्थानीय बीजेपी विधायक से हम लगातार संपर्क में हैं, जिनके नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया गया, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वो अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि वो उस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। जी ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखिए। और अब बात जम्मू में हुए धमाकों की जांच की। एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी की फैक्ट्री लगातार चलाई जा रही है, जहां आतंकियों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया जाता है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पीओके के कोटली जिले के बराली गांव में लश्कर तैयबा का आतंकी कैंप चल रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ इस आतंकी कैंप का एक वीडियो भी लगा है, जिसमें आतंकी हाजी आरिफ हंसता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग लेने के बाद कई आतंकी भारत में घुसपैठ करने की ताक में हैं। तो अब ये वीडियो भी सामने आया। इसमें जो शख्स आपको दिख रहा है, ये आतंकी हाजी आरिफ है और ये बाकायदा ट्रेनिंग देता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद भारत में घुसपैठ करने की कोशिश भी इनकी रहती है। अब एक सबूत हाथ लगा है, जो ये वीडियो के तौर पर कोटली का ये वीडियो है, जहां पर आतंकी कैंप चल रहे हैं। और ये पहली बार ऐसी खबर पाकिस्तान से देखिए नहीं निकलकर सामने आ रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये तस्वीर हमें मिलती है, जहां पर आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट है और इसमें बाकायदा आतंकी कैंप चल रहा है, ये वीडियो इस बात को दर्शा रहा है, यानी वो तमाम दावे जो बार बार पाकिस्तान करता है कि हम आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को रोक रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इन सब बातों को झुठला रही हैं। देखिए अर्पिता, सीमा पर सीज फायर भले ही हो चुका हो, लेकिन ये जो पीसफुल जेस्चर, जो पीसफुल स्टेज अभी चल रहा है दोनों के बीच का, वो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकियों को ट्रेन करने के लिए और इसके अलावा घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेनिंग के बाद आतंकी लॉन्च पैड पर लाए जा रहे हैं, खास तौर से लश्कर तैयबा का। ये जो वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं, दर्शकों को दिखला रहे हैं, ये वीडियो पीओके के कोटली ज़िले के बराली गांव का है, जहां तस्वीरों में नज़र आ रहा है ये शख्स लश्कर कमांडर है, ये ट्रेनर भी है और ये बराली में जो लॉन्च पैड है वहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजता है। इसका नाम हाजी आरिफ है और ये वहां का लॉन्च पैड कमांडर है। तो जाहिर तौर से जो लश्कर तैयबा के कई कैंप्स वहां पर अभी भी चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और वहां से जैसे एक अगर एग्जांपल दूं तो कच्छा भरान करके एक मीरपुर ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर है, आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, और फिर वहां से लॉन्चिंग पैड पर ला जाता है बराली में और यहाँ से फिर जम्मू कश्मीर में पुश किया जाता है। आपको बताऊं कि जो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक अखनूर सेक्टर से लेके बारामूला के बीच जो पाकिस्तान की सरहद का इलाका है उस पर, वहाँ पे कम से कम 6 लॉन्च पैड चल रहे हैं, जहां से आतंकी मौके की तलाश में है, रेकी की जा रही है। वहां पर अलग अलग गांवों में जुटे हुए हैं, कई लश्कर के लोग हैं, उसमें डिविजनल कमांडर भी शामिल हैं। तो करीब करीब 25 से 30 लश्कर के आतंकी अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन से वहां पर कैंप किए हुए हैं और
और ये तस्वीरें हम आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर वहां से हटाने के लिए, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए थे, उसके बाद सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद है। पुलिस के जवान जो है वो उन्हें हटाने की कोशिश में इस वक्त जुड़े हैं। यही पुलिस का डर होता है। एसटीईटी के छात्र ये जो हैं, ये दरअसल विरोध जताने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास में ये पहुंचे, अपना विरोध जताने के लिए, और उसके बाद इन्हें वहां से हटाने की कोशिश इस वक्त जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी तादाद में ये देखिए छात्र जो हैं वहां पर इकट्ठा हो गए थे। ये जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा था। शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर इनकी पहुंचने की तैयारी थी। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ, पूरी जानकारी उनसे समझ लेते हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए एसटीईटी की वैकेंसी निकली थी और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आ गया है, और इन छात्रों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि इस बहाली में धांधली किया, और यही वजह है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और वो शिक्षा मंत्री के घेराव करने जा रहे थे। सचिवालय इन सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका है और पहले इनको समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो सचिवालय इलाका है यहाँ पर 144 धारा लागू रहता है और इस संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर उनको अपना बात कहना है तो वो जाकर उनके ऑफिस में बात कह सकते हैं शिक्षा मंत्री से मिलकर, लेकिन उस इलाके में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन ये हजारों की संख्या में पहुंचे थे, जिनको पहले समझाने की कोशिश की गई, और उसके बाद फिर जब ये लगातार हंगामा कर रहे थे उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और वहां से इनको आया गया है। फिलहाल चंद्रमोहन वहां पर स्थिति क्या है? क्या छात्र अभी भी वहां जुटे हुए हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाकायदा लाठी चलानी पड़ रही है पुलिस वालों को वहां से खदेड़ने के लिए इन छात्रों को। बिल्कुल, देखिए छात्रों को सचिवालय इलाके से तो खदेड़ दिया है, कहीं कहीं कुछ क्या अभी इस इलाके में मौजूद है, और सीधे तौर पर जो परीक्षा पहले हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, उसकी बहाली तो सरकार करे ही करे ही, साथ ही जो धांधली हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए और फिर से इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। यही मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। एसटीईटी शिक्षक बहाली में धांधली का आरोप लगाकर यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे थे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस इनको यहाँ से खदेड़ रही है। इन अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो एसटीईटी में बहाली की बात सरकार की थी उसमें धांधली किया गया है, और उसी को लेकर ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने पहुँचे थे, और सचिवालय जैसे पहुँचे हैं उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने इनको रोका है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस इनको खदेड़ रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो इलाका है यहाँ पर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है। 144 धारा इस इलाके में हमेशा लागू रहता है, और ऐसे में ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी कैसे पहुँचे, जिसको लेकर ये पुलिस इनको खदेड़ रही है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और दौड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस उनको खदेड़ रही है। तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि किस तरह से जो यहाँ पर एसटीईटी के अभ्यर्थी पहुँचे थे उनको पुलिस यहाँ से खदेड़ कर हटाने की कोशिश कर रही है। सामने सचिवालय है और ये इलाका प्रतिबंधित माना जाता है, ऐसे में ये कैसे यहाँ पर पहुँचे इसको लेकर पुलिस इनसे पूछने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश की गई, और इसी बीच यह हंगामा शुरू हो गया है। सामने जो एसटीईटी टीचर के अभ्यर्थी हैं वो हैं, तो वहीं पुलिस पीछे मौजूद है जो इनको यहाँ से खदेड़ कर हटाने की कोशिश कर रही है। चंद्रमोहन, ये जो छात्र हैं ये क्या पहले भी अपनी मांग दोहराते रहे हैं? क्यों आज ये नौबत आई कि यहाँ पर पहुंचना पड़ा इतनी भारी तादाद में इन शिक्षकों को? बिल्कुल, देखिए इस एसटीईटी की बहाली 2019 में निकली थी और तब से बहाली निकली, और अब तक कई बार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन हो चुका है। पहले तो जो फॉर्म जमा किया जा रहा था उस समय भी हंगामा हुआ था, और उसके बाद
जब इनका टेस्ट लिया गया फिर उस समय बहाली को लेकर हंगामा हुआ और जब रिजल्ट आया उसके बाद से पिछले 5-7 दिनों से लगातार इन लोगों का हंगामा चल रहा है। कभी 10 की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचते हैं, कभी 50 की संख्या में छात्र पहुँचते हैं और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो ये STET का जो बहाली निकला था और उसमें जो रिजल्ट आया उस आरोप है। बिल्कुल, तो देखिए जो छात्र हैं वो दरअसल सड़कों पर पहुंचे, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया क्योंकि भारी तादाद में वहां पर छात्र जुट गए थे और वो भी शिक्षा मंत्री के आवास के पास पहुंचना चाह रहे थे, घेराव वहां पर करना चाह रहे थे, जिसके बाद वहां से उनको खदेड़ा गया है, वहां से हटाया गया है। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां जितने छात्र थे उन्हें वहां उस परिसर से तो हटाने की बात कही गई है। उधर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इस बैठक में जम्मू में हुए ड्रोन हमले की पीएम मोदी को जानकारी दी जा सकती है। बैठक में CDS विपिन रावत के साथ वायुसेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। संदीप, देखिए अर्पिता, रक्षा मंत्री जो है 3 दिन के दौरे से लौटे हैं आज लद्दाख से। वहां पे उन्होंने सुरक्षा हालातों का जायजा लिया और उसी दौरान जो है जम्मू में इस तरीके की घटना हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अब आते साथ ही सबसे पहले रक्षा मंत्री को जो है ब्रीफ किया जाएगा प्रॉपरली ग्राउंड में क्या किस तरीके की स्थिति है। हालांकि रक्षा मंत्री लगातार जो है वहां से टच में थे, हर एक अपडेट को जो है वो ले रहे थे, लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री यहाँ पे पहुंच के तुरंत जो है सारे अधिकारी जो है उनको ब्रीफ करेंगे। और बताया जा रहा है कि शाम को 4 बजे जब मिलने जाएंगे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से, तो उस वक्त हो सकता है कि कई सारे जो सैन्य अधिकारी, खास तौर पे कि CDS के साथ साथ जो है जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे उनके साथ मौजूद हों। तो अभी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक ये खबरें हैं कि उनके साथ जो रक्षा मंत्री के साथ जो है प्रधानमंत्री आवास में जो मुलाकात होगी उसमें जो है एयरफोर्स के अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब वक्त हो गया है अखाड़ा का, सीधे रुख आनंद नरसिम्हन का।